हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 11, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट। तो अगर इससे पहले आपने बोट एंड स्ट्रीम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा, तब ये आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को, देखते हैं क्या है नया इसमें। तो आप जिसमें हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, तो चलिए देखते हैं आज क्या है। तो मान लीजिए कोई रिवर में कोई दूरी है, डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब होगा एक फिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। दूरी तो कांस्टेंट होगी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। अब इसी में कोई नाव चलेगी, ठीक है। नाव चलेगी, या तो इधर चल सकती है या तो इधर चल सकती है। तो मान लेते हैं जो हमारी पानी है, मतलब धारा है, धारा की स्पीड है इस साइड, ठीक है। धारा इधर बह रही है तो हमको एक बार इधर जाना है और लौट के भी वापस आना है। तो मैंने कल बताया था अगर नाव धारा की दिशा में जाती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, और धारा की उल्टी दिशा में जाती है, मतलब धारा इधर है और नाव इधर आ रही है, तो स्पीड माइनस हो जाती है, क्योंकि धारा नाव को रोकती है, चलने से, आगे बढ़ने से रोकती है। तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, अपोज करती है, थोड़ा स्पीड कम हो जाती है। तो मैंने कल बताया था कि नाव की स्पीड को हम लोग v मान लेते हैं और धारा की स्पीड को u मान लेते हैं। जब धारा की दिशा में नाव जाती है तो स्पीड ऐड हो जाती है दोनों की, v प्लस u हो जाती है जब इधर जाते हैं। और जब धारा की उल्टी दिशा में आती है, धारा इधर की है, नाव इधर की तरफ आ रही है, तो स्पीड जो होती है माइनस हो जाती है, कम हो जाती है। तो मतलब नाव की स्पीड माइनस धारा की स्पीड होती है, इतना मैंने कल बता दिया था, ठीक है। अब क्या फर्क है इसमें, मान लीजिए अब आएगा फर्क टाइम का। मान लीजिए ये डिस्टेंस होगी, अब कांस्टेंट होगी कि यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस होगी, जाना भी हमको इतनी डिस्टेंस में और लौटना भी इतनी डिस्टेंस में, मतलब धारा की दिशा में भी इतनी डिस्टेंस जाना और लौटना भी डिस्टेंस उतना ही है। तो मान लीजिए जब धारा की दिशा में जाएंगे हम लोग तो स्पीड ऐड हुई है तो स्पीड ज्यादा होगी, तो इसका मतलब टाइम कम लगने वाला है। और जब लौटेंगे तो स्पीड कम हुई है, तो मैंने बहुत पहले बता दिया, स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, और टाइम जब कम लगता है तो स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड मतलब ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगर हम इधर जाएंगे धारा की दिशा में, स्पीड ऐड हो रही है, इसका मतलब टाइम जो है हमारा कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो मान लेते हैं वो टाइम t1 है, ठीक है। और जब लौट रही है तो स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो मान लेते हैं वो टाइम t2 है। और दोनों ही केस में डिस्टेंस तो बराबर होगी ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस तो बराबर होगी, चाहे हम इधर जाए और चाहे वापस आए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, बस एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और दोनों केस में चाहे इधर जाए चाहे इधर आए, डिस्टेंस तो इक्वल ही होती है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, दोनों ऐड हुई है, ये इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू ये वाली, ये इनटू टाइम। मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ये धारा की दिशा वाला है, v प्लस यू, मतलब धारा की दिशा में कितना टाइम लगा, t1, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, मतलब ये इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की। और ये भी तो ये वाला स्पीड इनटू टाइम, ये भी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम यहां भी तो लग रहा है। तो वापस लौट रहे हैं तो ये हो जाएगा v माइनस यू इंटू t2 टाइम लग रहा है, क्योंकि इधर ज्यादा लगेगा कम लगेगा, तो जो भी लगेगा हमने ये लिख दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो इसमें कैसे क्वेश्चन दिए होंगे मैं बताता हूं आगे। मान लीजिए हमको दोनों धारा की दिशा में जाने की स्पीड दे दी हो या लौटने की स्पीड दे दी हो, और एक तरफ का टाइम दे दिया होगा, या तो धारा की दिशा में जाने का टाइम या तो धारा की दिशा में लौटने का टाइम दे दिया होगा। दूसरा टाइम हमसे पूछेगा, मतलब या तो ये दोनों दे दिया होगा, t1 दे दिया होगा, t2 पूछेगा, या तो t2 दे दिया होगा, t1 पूछेगा, कुछ भी इनमें से पूछ सकता है। तो आई होप यह फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन से मैं बताता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, नाव और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर व 3 किलोमीटर है। अब ये नाव की चाल है, तो नाव की चाल को हम लोग v मानते हैं, और ये धारा की चाल है तो ये u होगी। यदि नाव को धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे लेती है तो धारा के विपरीत दिशा में आने में कितना समय लेगी। अब ये नाव जो है धारा की दिशा में इधर जाने में
3 घंटे ले रही है, ठीक है। इधर जाने में T1 टाइम लगता है, तो हमसे पूछ रहे कि वापस आने में कितना टाइम लगेगा। दोनों चीज हमको दिए, मतलब T2 पूछा है v माइनस यू v प्लस यू, तो हम तो यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। तो पहले क्या होता है, T1 हमको दिया है, T2 पूछ रहा है, क्योंकि हमको धारा के विपरीत दिशा में आने पता ना, ये धारा का विपरीत वाला टाइम होता है। तो v है हमारा 6 और u कितना है 3 किलोमीटर, और फॉर्मूला होता है हमारा ये v प्लस यू इंटू T1 इक्वल टू v माइनस यू इंटू T2। T1 हमको दिया है v प्लस यू ये डायरेक्ट यहीं से ऐड कर देते हैं, ये v है ये u है, 6 प्लस 3 ये हो जाएगा 9 इंटू T1 दिया है 3 हार, ठीक है, और v माइनस यू दोनों को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 3, T2 निकालना है आपको, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर अपॉन में जाएगा, तो हो जाएगा T2 इक्वल टू 9 इंटू 3 अपॉन 3, ये वाला मल्टीप्लाई में था, इधर अपॉन में आ गया, 3 से 3 कट गया, इसका मतलब 9 हावर हमको लगने वाले हैं। क्यों हावर में आया, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर हार में है, टाइम भी हमको हार में दिया, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फ्रेम में है। अगर मिनट रेट में दिया होता तब भी हम हार में चेंज कर लेते, क्योंकि जनरली हम हार में दे देते हैं टाइम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा, तो आगे होगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसको हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ उसकी। तो डायरेक्ट जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये डायरेक्ट हम इसको ऐड कर लेते हैं, जाने की तरफ 9 और जो इधर आता है इसके साथ 2 घंटे लग रहा है, और फिर जल्दी से इनको माइनस कर लेंगे 3, इधर लौट के आने में कितना टाइम लगेगा यही निकालना है, फिर 3 घंटे लग रहा है, सॉरी, तो ये 3 निकालना है हमको, उधर 9 इंटू 3 अपॉन 3 ये कट गया 9 आवर। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं अगर, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे और जल्दी सो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग फिर उसी अप्रोच में काम करने लगेगा। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा, पहले आप बेसिक करिए, ठीक है। अगर आपको एकदम अच्छे समझ में आए तो इस वाले करिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। नाव और धारा की चाल का अनुपात 5:1 है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में जाने में 3 घंटे लेती है तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। अब की ये वापस आने वाला टाइम दिया है, विपरीत वाला टाइम दिया है, ये वाला टाइम से पूछेगा कि धारा की दिशा में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो हमको पता है कि जब अनुपात में लिखा हो या रेशियो में लिखा हो तो उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ देखो नाव और धारा की चाल का अनुपात, तो मान लेते हैं नाव की चाल को हम u मानते हैं, u है तो कितना होगा जो होता है उसमें x लगा लेते हैं, तो u नहीं है v है नाव की चाल, नाव की चाल v है तो इसमें 5x हो जाएगी, ठीक है। और धारा की चाल u मानते हैं तो ये 1 है तो 1 का मतलब सिर्फ x, ठीक है। अब हमको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, v प्लस यू मतलब 5x प्लस x, लिख देते हैं एक बार, v प्लस यू इंटू T1 इक्वल टू होता है v माइनस यू इंटू T2, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम दोनों इक्वल ही होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो v प्लस यू कितना हो जाएगा 5x प्लस x, 6x इंटू T1 धारा की दिशा वाला है, ये यही वाला टाइम निकालना है हमको, T1 निकालना है, v माइनस यू 5x माइनस x मतलब 4x, T2 हमको दिया है 3 घंटे लेती है, बस इसी को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो जाएगा T1 इक्वल टू 4x इंटू 3 अपॉन 6x, तो x से x कट जाएगा, 3 बन जा 3 2 जा, और ये कट के 2 बन जा 2 हावर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, जब भी रेशियो दिया हो तो देखकर कैसे करते हैं। ये नाव और धारा के अनुपात का रेशियो दिया, मतलब v अपॉन यू दिया है 5:1, तो v प्लस यू कितना हो जाएगा, v प्लस यू 5 प्लस 1 6 और v माइनस यू 4 हो जाएगा। तो इधर दिया है 5, ये हो जाएगा 6 इंटू T1 निकालना है, और माइनस इसको दोनों को माइनस करेंगे मतलब v माइनस यू, तो हो जाएगा 4 इंटू T2 दिया है 3 हावर, तो T1 निकालना है 4 इंटू 3 अपॉन 6, यहाँ x की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये 2 से कटेगा 3, ये 3 कट गया। तो इससे आप 5-10 सेकंड में आराम से कर सकते हैं, और ये बेसिक है, तो जैसे आपको समझ आया वैसे कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। नाव धारा की विपरीत दिशा में जाने में 10 घंटे लेती है, तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लेगी। मतलब
ये वाला t1 टाइम हमको निकालना है, क्योंकि ये धारा की दिशा में जाने वाला स्पीड इनटू टाइम है और ये धारा की उल्टी दिशा में जाने वाला स्पीड इनटू टाइम है। तो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, t1 निकालना है हमको। तो चलिए इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है, मान लेते हैं 4 गुना है। नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। तो अगर मतलब नाव की चाल होगी 4 तो धारा की चाल होगी 1। अगर नाव की चाल 2 है, मतलब नाव धारा की चाल 2 है तो उसका 4 गुना होगी नाव की चाल, मतलब 8 होगी। तो हमको पता तो है नहीं कितनी, तो हम लोग x मान लेंगे, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो मान लेंगे अगर ये धारा की चाल u मानते हैं ना, तो u अगर x है तो नाव की चाल v कितनी हो जाएगी 4x, इसी का 4 टाइम हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, धारा की दिशा की तरफ है, ये धारा की विपरीत दिशा में डिस्टेंस दोनों केस में बराबर होगी। तो दोनों को ऐड करते हैं, v प्लस यू मीन्स x प्लस 4x, ये हो जाएगा कितना 5x इंटू t1 हमको निकालना है। और v माइनस यू, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, v माइनस यू 4x में से x जाएगा 3x इंटू t2 तो हमको दिया है 10 आवर लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब t1 निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर डिवाइड में आ जाता है। तो 3x इंटू 10 अपॉन 5x, x से x कट जाएगा, 5 5 5 और ये 2 आ जाएगा, मतलब 3 2 6 आवर लगेंगे धारा की विपरीत दिशा में जाने, मतलब धारा की दिशा में जाने पर। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। तो हमको दिया गया है नाव की चाल धारा की चाल से 4 गुनी, मतलब v अपॉन यू का रेशियो कितना आ जाएगा 4/1। जब धारा की दिशा में जाते हैं दोनों ऐड कर देते हैं 4 1 5 और टाइम t1 निकालना है। और जब धारा की विपरीत दिशा में आते हैं तो माइनस कर देंगे 3 इंटू कितना टाइम लग रहा है 10 आवर, बस t1 निकालना, अपॉन में कर देंगे 3 इंटू 10 अपॉन 5 5 5 5 5 2 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से आप 5 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मैथ वीक है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, सब इसी से निकल के आता है। ये भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले बेसिक अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आप ध्यान दीजिए, वो भी अपने आप आ जाएगी आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।